बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यंता मीडिया पर्सन नाचा शुक्रिया ज़रत नाचा ICDS CDC के स्पेरा यानी दी कस्कियोत पियंता शुक्रिया ngaci yot piju ngacas pehla bacin min ngacas protes bacin min protes ba ngacas DC paletar antans pin do DC paletar samana DC pas ngaca permission matans dekan di ke director madam skyote director madam is protes mabos jas ngaca governor ke appointment alen yot pin governor ke cha governor ka filhal masong zerbana ngacang macha daksan duk siyot मारिच अप्रैल तक डायरेक्टर मैडम इस ngaca yakin tangset ki kinti onerena pubarai bedre de supi ngaca इंतजार बसे दुकचिन डायरेक्टर मैडम बहुत बहुत शुक्रिया ज़रत पहली बार ngaca दी डायरेक्टर मैडम चिथोसिन की ngaci जान ची मसला इश्यू नरी न्या ने दिन बेद जरे दिन सुपी दखसन सुपी बे ना योद आगे बचांग इन ngaca बारसा यो डायरेक्टर मैडम सेक्रेटरी मैडम ngati कारगिल सीसी ले सीसी ngaca दो अपील बेद की ngaci दी इश्यू आगे सुपी लेप चुक जरे दोना ngaca बाकी हर स्टेट यानु दखसन प्रोटेस्ट बेन योद हेल्पर वर्कर्स सेंटर शेरपो ngaca बारी तों जरे 4500 का दखसन सेंटर शेरो जो दारी ngati UT शेरपो यो 1300 दो ngaca दखसन दांग दिन जमाना चांग छामिंदु यो दे किया ngaca सेंटर का सेंटर ना अपील वेर ngati गवर्नर साहब अंजरत ngaci दी मापुन आगे लेप चुजरे yang sfera चिकची जो बा हर डिपार्टमेंट इस ngaca लास्तांग माजुगार सर्वे यो ची यो इलेक्शन ड्यूटी ची ड्यूटी की ngaca तांग चुबात दिरिन सुपी ngaca ओदे इंसेंटिव ngaca दे देन दिगमान माथो टीएडी एक जरे माथो से जो आगे ngaca बचमेन जरे जर्सियामेन हर डिपार्टमेंट ngaca रिक्वेस्ट पे ngaca टीएडी तांग से मैंने दे लासुन बचसमेन औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का जो हमारे सारे मसले सुनने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो हमारी जो वर्कर ने अभी जो बोला है वो मसले जो है हमारी डायरेक्टर मैडम ने हमें यकीन दिलाया है कि साल के आखिर तक हमें ये सब हमारा जो मसला है वो हल करेंगे। बाकी रहा हमारा जो भी है काम, हम हर डिपार्टमेंट के काम करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आंगनवाड़ी का ही काम करते हैं। हमें एजुकेशन का भी काम देते हैं, जहाँ पे हमारा जो है इलेक्शन का भी काम हमें देते हैं। बिलो जो वर्कर है हमारी वो वर्कर बहुत सालों से बिलों का काम कर रही है। तो जहाँ पे हम लोग हैं मेडिकल में भी हम ड्यूटी देते हैं। जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, हम इन सारों में हम मतलब ड्यूटी देते हैं। तो हमारा जो ड्यूटी देने के लिए तो हमें इतना ये नहीं है, मगर हमारा सबसे पहले तो हमारा ये पे कम है बहुत। अगर हमारे गवर्नमेंट हमारे पे थोड़ा ये किया तो हमें भी खुशी होगी। इंशाल्लाह आगे तक हमारी बात पहुँचेगी। तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड थी वो मेरी है कि सैनिटरी, हमारी सबसे पहले सैनिटरी जो है हमारे बहुत सालों से बंद रखा है। जो हमारी सुपरवाइज़र आजकल जो हमारे डिपार्टमेंट में काम करते वो सारे जो आंगनवाड़ी से प्रमोशन होकर सुपरवाइज़र बनी है। बहुत मतलब 10-15 साल से हमारा सुपरवाइज़र का पोस्ट जो है वो हम आंगनवाड़ियों को नहीं दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सुपरवाइज़र पोस्ट है वो हमारी वर्करों को ही दे दे, बाकी डिपार्टमेंट में जो DRB के निकलते हैं वो नहीं निकाला जाए। तो हमारे मीडिया वालों के थ्रू से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल हैं हमारे यूटी में जब से यूटी हुई है हमें यूटी की तरफ से कुछ नहीं मिला है। तो हम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज हमने यहाँ पे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। इसमें रिसेंटली हमने ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने एक प्रोटेस्ट रखने का सोचा था, कुछ हमारी जेन्युइन डिमांड्स को लेके, जिसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगा था, परमिशन मांगी थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो परमिशन नहीं मिला था। और इसके बाद हमारी बात हुई थी हमारी DPO मैडम से हमारी बात हुई। इसमें हमारी DPO मैडम ने हमें एश्योर किया कि 14 नवंबर को जो है हमारी डायरेक्टर मैडम ले से कारगिल आ रही है और आप लोग प्रोटेस्ट ना करें और आप जितने भी आपकी जेन्युइन डिमांड्स है उनको लेके, उस मेमोरेंडम को लेके आप डायरेक्टर मैडम से मिले, उनसे अपने इश्यूज़ को
उनके पास रखें। तो हमने डीपीओ मैडम की बात रखते हुए हमने इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने प्रोटेस्ट जो है वो कैंसिल कर दी और हम 14 नवंबर को डायरेक्टर मैडम करगिल आए थे और हम उनसे मिले और उसमें हमने मैडम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया था जिसमें हमारे कुछ जेन्युइन डिमांड्स थे। सबसे पहले हमारी डिमांड्स में से एक ये था कि हमारी ऑनरेरियम को इन्हेंस करने की बात थी, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की जो ऑनरेरियम है वो बहुत ही कम है और उसको लेके हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया था कि हमारी ऑनरेरियम जो है बाकी स्टेट्स की तरह, जैसे बाकी स्टेट्स में बाकी यूटीज़ में ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में अगर बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पे 12,000 ऑनरेरियम 12,000 पर मंथ ऑनरेरियम दिया जाता है वर्कर्स को और हेल्पर्स को भी उस हिसाब से दिया जाता है ऑनरेरियम। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि बाकी स्टेट्स की तरह करगिल यूटी का भी जो वर्कर्स है उनका भी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का ऑनरेरियम जो है वो इन्हेंस हो। इसमें हमने दूसरा पॉइंट ये रखा था कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को कोई पेंशन नहीं मिलता है, तो इसमें हमें आफ्टर रिटायरमेंट जो है पेंशन मिलनी चाहिए, ये बात हमने रखी थी। और तीसरी पॉइंट जो है हमने ये रखी थी कि प्रमोशन होना चाहिए, डिपार्टमेंटल सुपरवाइज़र्स के लिए प्रमोशन होनी चाहिए। हमारी डिपार्टमेंट से ही सीनियरिटी लिस्ट जो है वो आप लोग निकालें और उसी हिसाब से हमारी वर्कर्स को ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन दिया जाए। और चौथा हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि ये पॉइंट था कि हमें जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये इश्यूज हमने डायरेक्टर मैडम के सामने रखे थे। डायरेक्टर मैडम जो कि बहुत ही अच्छी तरह से और पोलाइटली उन्होंने हमसे बात की, हमारी बातें सुनी और उसी टाइम पे डायरेक्टर मैडम ने हमारी कुछ बातें जो हैं वहाँ पे ही उसने सुना और ये एश्योर किया था कि बहुत सारी पॉइंट्स जो है वो खुद उसको हल करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो डायरेक्टर मैम बोली कि मैं ये नहीं कर सकती। तो सबसे पहले डायरेक्टर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी हमारी इन डिमांड्स के अलावा और भी इश्यूज़ थे, तो उन्होंने बोला था कि वो सारे इश्यूज़ जो है वो हल करेंगे। तो उन्होंने हमें ये यकीन दहानी दी थी कि विदिन 2 मंथ्स यानी कि एंडिंग दिसंबर तक न्यू ईयर से पहले हमारी बहुत सारी इश्यूज़ जो है वो हल करेंगे। उन्होंने हमें यकीन दहानी दी थी और इस पे जब हमने पता किया तो डायरेक्टर मैम इस काम में लगे हैं। ये सारा जो काम है वो अंडर प्रोसेस है, ये चल रहा है। तो हम उनका शुक्रिया हम तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर एसोसिएशन की तरफ से हम मैडम को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी बातों पे अमल भी किया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे कुछ इश्यूज़ थे जैसे सेंटर की हमारे कुछ इश्यूज़ थे। आंगनवाड़ी सेंटर चलाने के लिए हमें जैसे आजकल हमें पोषण ट्रैकर ऐप चलाते हैं जिसमें हम बेनिफिशरीज़ को मॉनिटर करते हैं। बेनिफिशरीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमें बहुत सारे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले हमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा हमारी बच्चों का और हमारे जितने भी बेनिफिशरीज़ है उनको मॉनिटर करने के लिए डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैडम ने हमें एश्योर किया है कि न्यू ईयर से पहले वो सारा डिवाइसेस जो है वो हम तक पहुंचाएंगे और जितने